डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स पे बेस्ड एमसीक्यूज में। यहाँ पे दिया हुआ वेबसाइट से आप किस तरीके से जाकर हिंदी और इंग्लिश में इन क्वेश्चंस को विद एक्सप्लेनेशन डाउनलोड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, हमें 4 कंट्रीज़ के नाम दिए हैं, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, इजराइल और जॉर्डन। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी कंट्री सिनाई पेनिनसुला को टच करती है, बॉर्डर करती है। ऐसे क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व करने से पहले हमें मैप के बारे में पता होना चाहिए। ये हमारा मैप है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिनाई पेनिनसुला है, ये गल्फ ऑफ सुएज है, सुएज कनाल, ठीक है, यहाँ पे सुएज कनाल है। और ये स्टेट ऑफ तिरान है, रेड सी, लाल सागर, गल्फ ऑफ अकबा है, इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया। मैप को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो सिनाई पेनिनसुला को सऊदी अरेबिया और जॉर्डन टच नहीं करता है, इजराइल और इजिप्ट टच करता है, ठीक है। तो इजिप्ट का जो नाम है, हिंदी नाम, वो मिस्र है। हिंदी में एक बात भी कही जाती है, यूनानो रोमा मिस्र सब मिट गए, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो ये वो इजिप्ट है, ठीक है। तो सिनाई पेनिनसुला को इजराइल टच करता है, सऊदी अरेबिया टच नहीं करता है, जॉर्डन टच नहीं करता है, इजिप्ट करता है, ठीक है, और इजराइल करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 यहाँ पे सही हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, फिशिंग कैट से रिलेटेड दिया हुआ है। इसमें दिया है कि इंडिया में जो फिशिंग कैट्स है वो मेनली ईस्टर्न कोस्ट जो है हमारा, जो पश्चिमी जो कोस्ट है हमारा, जो कोस्टल एरिया है, पूर्वी तट है, ईस्टर्न कोस्ट यानी कि जो पूर्वी तट है हमारा, वहाँ पे पाई जाती है। और जो सुंदरवन के जो मैनग्रोव्स है वहाँ पे भी पाई जाती है, ठीक है। एक चीज़ इसमें अपने को देखना है कि यहाँ पे ना एक बहुत एक्सट्रीम वर्ड दिया हुआ है, ओनली इन ईस्टर्न कोस्ट, मतलब सिर्फ ये पूर्वी घाट में पाई जाती है। स्टेटमेंट नंबर 2 में दिया है कि फिशिंग कैट को IUCN की रेड लिस्ट के मुताबिक वल्नरेबल जो है वो दिया गया है, वल्नरेबल का स्टेटस दिया गया है। क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 3 में देखते हैं। इसमें दिया है कि जो श्रिम्प फार्मिंग होती है उसकी वजह से इन फिशिंग कैट को बहुत नुकसान हो रहा है। ये श्रिम्प फार्मिंग मतलब जो झींगा मछली का उत्पादन है उसकी वजह से फिशिंग कैट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। देखो ये जो दिया हुआ है ना पहला स्टेटमेंट कि इंडिया में फिशिंग कैट है सिर्फ और सिर्फ पूर्वी तट ईस्टर्न कोस्ट पे ही मिलती है, ये गलत है। ये वेस्टर्न घाट पे भी अपने को मिल जाती है, ब्रह्मपुत्रा में भी मिल जाती है, इवन गंगा नदी के जो इलाके हैं वहाँ पे भी अपने को मिल जाती है। पहला स्टेटमेंट अगर गलत होता है तो हमारे पास सिर्फ ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होता है। इसका स्टेटस जो पहले एंडेंजर्ड था बट उसको डाउनग्रेड करके वल्नरेबल कर दिया गया है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, श्रिम्प फार्मिंग की वजह से इनका बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान हो रहा है फिशिंग कैट्स का। लोग जो है आजकल मैनग्रोव्स के अंदर श्रिम्प फार्मिंग कर रहे हैं, उसकी वजह से डेंजर है इनको। तो ये यहाँ पे हमारी फिशिंग कैट हो गई। और इसमें एक्सप्लेनेशन में यही है कि सुंदरबन में भी मिलती है, वेस्टर्न घाट में भी मिल सकती है, गंगा नदी का जो इलाका है, ब्रह्मपुत्रा नदी का इलाका है, उसमें भी मिल सकती है। इंडिया का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके शेड्यूल 1 के अंदर भी ये पाई जाती है, ठीक है। अच्छा, प्रीलिम्स की सब लोग तैयारी कर रहे हैं 2021 की, तो आपके लिए 22 मार्च से ओनली आईएएस कोर्स लेकर एक तरीके से ये लास्ट माइल लीप टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है। तो हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो अंतिम दिनों में अपनी तैयारी को किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेस्ट करेंगे, ठीक है, हर रोज़ पढ़ाई करेंगे, उससे रिलेटेड टॉपिक्स पे बेस्ड टेस्ट सॉल्व करेंगे, यही इस प्लान का एक मेन उद्देश्य है, ठीक है। तो आप इस प्लान के लिए ज़्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो टेस्ट सीरीज़ वाला कोर्स रहेगा इसके ये हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल रहेगा, ठीक है। डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि जो फ्लाई ऐश है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, तत्व पाए जाते हैं, एल्यूमिनियम, सिल्वर, मरकरी, आयरन, आर्सेनिक। तो जो फ्लाई ऐश होता है ना, कि जैसे मान लीजिए कि जो बिजली बनाने वाले जो ताप घर हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि कोल को यूज़ किया जाता है, फिर फ्लू गैसेस निकलती हैं और फिर उसके बाद में जो फ्लू गैस बचती है, तो उसमें बताना है कि कौन कौन से मेटल्स पाए जाते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम, सिल्वर, मरकरी, आयरन, आर्सेनिक।
तो ये पांचों के पांचों ही जो है वो पाए जाते हैं, तो हमारा डी सही हो गया। इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, इसको कोई इलाज नहीं है इन सब चीज़ों का। फ्लाई ऐश मतलब जो हमारे कोल पे बेस्ड जो पावर प्लांट्स होते हैं उनमें ये लास्ट में बचता है, फ्लाई ऐश बचता है। सरकार ने गाइडलाइंस भी दी हुई है कि फ्लाई ऐश से ईंट बनाई जाए, मतलब जो ब्रिक्स होती है उसको घरों में यूज़ किया जाए। और मान लीजिए कि कहीं पे ऐसा है कि कोई कोल माइनिंग है, तो कोल माइनिंग जब सारा कोयला निकालने के बाद में अगर कोल माइनिंग उस एरिया को अगर हम डंप कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ये फ्लाई ऐश को डाल सकते हैं ताकि वो उस एरिया को लेबल कर सकें इस तरीके से, ठीक है। तो ये सारे मेटल मिलते हैं इसमें, एल्यूमिनियम, एंटीमनी। मेन जो आपको याद करने हुए हैं कि कैडमियम मिलता है, लेड मिलता है, और इसके अंदर एक यूरेनियम भी मिलता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। ओनली IAS नथिंग एल्स के नाम से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो यूपीएससी और पीसीएस से रिलेटेड स्टडी मटेरियल के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से रिलेटेड दिया है। रिसेंटली अभी ये न्यूज़ में था, तो इसमें दिया है कि इस फंड के थ्रू जो मनी आएगी उसका यूज़ हम पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज करने में करेंगे, प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ को डेवलप करने में करेंगे, ठीक है। किसानों को सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो बहुत ख़राब हो जाता है, क्योंकि उन्हें हार्वेस्टिंग की कोई फैसिलिटी उन्हें कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं मिल पाता है, और इस तरीके से, ठीक है। दूसरा दिया है कि इस फंड को जो है वो नाबार्ड इम्प्लीमेंट करेगा, जो नाबार्ड होता है ना एग्रीकल्चर बैंक वाला वो। तो दोनों स्टेटमेंट इसमें सही है। ये इसमें पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज की फैसिलिटी करने के लिए, ठीक है, कोई कोल्ड स्टोरेज चेन बनाने के लिए, ये सब करने के लिए ये पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा भी सही है, नाबार्ड इसको इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। तो इसका फंड का जो किटी रखी गई है वो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए रखी गई है, अगले 4 साल तक के लिए रखा गया है। और नाबार्ड इसको एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की मदद से इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगा या इस फंड को इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया हुआ हमारा जियोग्राफी से रिलेटेड, इसमें दिया है कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो इक्वेटर के ऊपर पाया जाता है, ठीक है। अगर हम यदि पृथ्वी मान लें गोला, तो ये 0 डिग्री पे इक्वेटर हो गया, ठीक है। इसमें ये बोला है। दूसरा इसमें बोला है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, मतलब एटमॉस्फेयर में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो क्या होता है कि जो मतलब हवा है, एयर है, वो हल्की होती जाती है, और इसकी जो डेंसिटी है वो भी कम होती जाती है, ठीक है। जैसे जैसे ऊंचाई पे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हवा का जो घनत्व है वो कम होता जाता है। 2 स्टेटमेंट दिए। देखो पहला जो स्टेटमेंट दिया ना कि मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो इक्वेटर पे पाया जाता है, ये गलत है। मैक्सिमम टेम्परेचर इक्वेटर पे नहीं पाया जाता है। रीज़न ये है कि इक्वेटर वाला जो एरिया है वहाँ पे जो है वो क्लाउड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा बादल होते हैं। टेम्परेचर मैक्सिमम जो है वो इक्वेटर से थोड़ा दूर अगर हम बात करें तो 20 डिग्री 23 डिग्री नॉर्थ या 20 डिग्री 23 डिग्री साउथ पे पाया जाता है। तो लगभग 20 डिग्री लैटिट्यूड अगर हम ऊपर जाएंगे तब हमें 20 डिग्री अगर ऊपर की ओर जाएंगे नॉर्थ साइड में या साउथ साइड में, तब वहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा जो है टेम्परेचर देखने को मिलता है। पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा देखो स्टेटमेंट सही है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है, वैसे वैसे हमें पता है कि हवा की जो डेंसिटी है वो कम होती जाती है। दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो गया। देखो पहला जो दिया हुआ है वो यही है कि मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो इक्वेटर पे नहीं होता है, 20 डिग्री नॉर्थ के ऊपर होता है, ठीक है। और काफ़ी सारे फैक्टर हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं कि एरिया कितना है, लैंड एरिया कितना है, वाटर कितना है, ठीक है, इस तरीके से विंड बेल्ट कौन सा है, ये सारी चीज़ें। और सेकंड स्टेटमेंट जो हमारा वो सही है कि जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाता है। अप्रॉक्सीमेटली हर 1 किलोमीटर के ऊपर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। इसको हम नॉर्मल लैप्स रेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो डेंसिटी जो है वो कम होती जाएगी। इसी वजह से जो स्पेस वगैरह में जाते हैं तो वो लोग स्पेस सूट पहन के जाते हैं ताकि अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर ना हो जाए कि उनकी जो ब्लड वेजल्स हैं वही फट जाएं, ठीक है। तो इस वजह से अच्छा, कल वाले में हमने सवाल पूछा था कि 1931 के अंदर जो सेशन हुआ था कांग्रेस का कराची के अंदर, उसमें कौन से 2 रेजोल्यूशन पास किए गए थे। तो 2 पास किए गए थे, एक तो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड था और दूसरा जो है वो इकोनॉमिक प्रोग्राम से था, ठीक है।
तो ये आफरीन मुजावर जी हैं, इन्होंने बहुत सही जवाब दिया है। इनके 5 में से 5 वैसे सही हैं और इन्होंने डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया है, तो आप वहाँ से आप ज़रूर देखिए। और आफरीन मुजावर जी जो हैं वो रेगुलर मतलब ये क्विज है या जो भी एमसीक्यूज़ हैं इनको अटेंड करती है और इनका परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा रहता है। तो बाकी लोगों को भी इनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, हम सभी को ही। ठीक है, आज का हमारा क्वेश्चन है कि जो मीटेराइट्स हैं वो जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसकी कौन सी लेयर में बर्न होते हैं। ठीक है, तो हमारी जो लेयर्स होती हैं ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, इस तरीके से। तो हमें हिंदी में ये बताना है कि जो मीटेराइट्स हैं उल्का पिंड है वो पृथ्वी की किस जो हमारा ऊपर जो जाते हैं तो कौन सी सतह के अंदर वो जलते हैं, जैसे कि समताप मंडल में जलते हैं, क्षोभ मंडल में जलते हैं या आयन मंडल में जलते हैं। ठीक है, आज आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही ये आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। ऑनली आइज से जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।